नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन क्लास शुरू करने वाले हैं वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा वो था बीजगणित आधारित, जिसमें बहुपद के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसमें क्या था कि सिर्फ एक चर के ऊपर ही सवाल आधारित थे। ठीक है। इसमें अपना जो टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण है। जैसे वहाँ पे फर्स्ट में अपन ने देखा था उसकी घात कितनी थी, रैखिक बहुपद की एक थी। ऐसे ही यहाँ पर जो चर वाली जो राशि है उसकी जो घात होगी वो सिर्फ एक होगी, लेकिन इसमें जो चर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यानी कि एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट का जो भी अक्षर है, यानी कि ए बी भी हो सकता है। ठीक है। तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसका सबसे पहले अपन देखते हैं मानक रूप, यानी कि इसका जो मानक रूप है वो क्या रहेगा। अगर इसका मानक रूप देखें तो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। जहाँ पे ए बी और सी का मतलब क्या होता है, ए बी और सी जो है वो वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब अपन ने पढ़ा ही है पहले नंबर सिस्टम वाले में, यानी कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वो कौन सी हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। उसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स और वाई जो है वो अपने वो दो चर है जिसमें अपनी समीकरण है। तो जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, चर है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अगर यदि अपने को दो समीकरण देते, कितने समीकरण देते, दो समीकरण एक साथ देते, यानी कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर ज़ीरो। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा हो गया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर ज़ीरो। इसकी कुछ कंडीशनें होती है, वो कंडीशनें क्या होती है, जैसे इसमें तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें क्या होता है, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू। ठीक है। अगर ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू के, और अब बराबर नहीं का चिन्ह यहाँ पर आ गया अगर, तो क्या होगा, और यदि तीनों बराबर है, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, यानी कि तीनों की अपन तुलना करेंगे। तुलना करने पर ये तीन कंडीशनें बनेगी। तीन कंडीशनें कौन सी बनेगी, यदि फर्स्ट में ही बराबर नहीं आ रहा है तो कौन सी रेखाएं बनेगी, सेकंड में बराबर नहीं आ रहा है तो कौन सी रेखाएं बनेगी, और थर्ड यानी कि तीनों बराबर है तो कौन सी रेखाएं बनेगी। तो इसमें क्या है, अपन सीधा रेखा से समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है प्रतिच्छेदी रेखा। इसी से अपन इसके हल भी बता सकते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट में बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, सेकंड में बराबर नहीं तो हो जाती है समांतर, और अगर थर्ड में यानी कि तीनों बराबर हैं तो होती है संपाती रेखा। एक इसमें अपन ग्राफ वाला सवाल भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई अगर रेखाओं के बारे में पूछे। अब इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसके हल कितने हैं। क्या पूछा जाता है, इसके जो हल है वो कितने हैं। ठीक है। अगर इसके हल पूछे तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। इस टाइप की होती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। ठीक है। दूसरी जो होती है समांतर रेखा, उसका डायग्राम क्या होता है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और तीसरी जो होती है संपाती, उसका डायग्राम ये होता है कि दोनों रेखाओं के जो बिंदु है वो एक ही होते हैं। ठीक है। एक के ऊपर एक दूसरी रेखा। हल पूछा है तो हल ये कितने बिंदुओं पर काटती है, तो एक बिंदु पर। तो इसका हल हो जाएगा केवल एक हल। ठीक है। दूसरा है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, ये हो जाएगा। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब इसके बहुत सारे हल है, तो इसके लिखे जाएंगे अनंत हल। इतना आ रहा समझ में। अब इसमें और चीज भी
पूछते हैं, इसमें कुछ और भी ऐड होता है। इसमें पूछा जाता है संगत और असंगत। क्या पूछा जाता है? संगत और असंगत। संगत और असंगत में क्या होता है, अगर कहीं पर भी लाइन एक दूसरे को टच करती है तो संगत, और अगर टच नहीं कर रही है तो असंगत। किस किस में टच कर रही है? एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? संगत। सेकंड वाली कंडीशन में नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असंगत। और थर्ड वाली कंडीशन में भी टच कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संगत। ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको दो समीकरणें देंगे, वहां से आपको क्या पूछा जाएगा, ये कौन सी रेखाएं बनेगी, अगर इसका ग्राफ बने तो कौन सी रेखाएं बनेगी, तो प्रतिच्छेदी बनेगी फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में समांतर, थर्ड कंडीशन में संपाती। अगर इससे आगे पूछा जाए कि इसके हल कितने हैं, तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन आ रही है तो केवल एक हल, सेकंड आ रही है तो कोई हल नहीं, थर्ड आ रही है तो अनंत हल। और अगर संगत और असंगत में पूछा जाए तो इन दो कंडीशनों में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन में संगत और सेकंड वाली जो कंडीशन होती है उसमें असंगत। अब आते हैं, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होने के बाद में अब देखते हैं इसके सवाल। सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा है 3x प्लस 7y बराबर 75, और दे रखा है 5x माइनस 5y बराबर 25। तो इन दोनों को सॉल्व करके अपने को x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट समीकरण दे रखी है, फर्स्ट समीकरण क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 75। इसी तरीके से दूसरी जो समीकरण है वो क्या दे रखी है, 5x माइनस 5y बराबर है 25, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बहुत सारी विधियां है, यानी कि इसकी विधि होगी एक तो विलोपन विधि। विलोपन विधि कौन सी यूज करेंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी या तो x को विलोपित कर दो या फिर y को विलोपित कर दो, ठीक है। तो x और y को विलोपित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x को बराबर कर दो या फिर y को बराबर कर दो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x को बराबर करेंगे। तो x को बराबर करने के लिए अपने को क्या चाहिए कि इस समीकरण जो है, समीकरण नंबर 1, इसमें अगर 5 का गुणा कर ले, किसका कर ले, 5 का गुणा, और 2 जो है उसमें किसका गुणा कर ले, 3 का, ताकि ये क्या हो जाएगा कि x वाला जो पद है वो उधर बन जाएगा 15, और सेकंड वाली जो समीकरण उसमें x वाला पद कितना बन जाएगा, 15। और इसको क्या कर ले अपन, घटा ले, मतलब घटा लेंगे तो क्या है, दोनों चिन्ह जो है वो प्लस के हैं, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली समीकरण में अपन गुणा कर रहे हैं 5 का, तो ये हो जाएगा 15x 35y, और 75 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 25, 2 और 35 और 2 हो गए 37, यानी कि 375। इसी तरीके से इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 15x, माइनस है तो माइनस लगाना अपने को, माइनस 15y, और बराबर हो जाएगा 75, ठीक है। अपने को यहाँ पे विलोपित करने के लिए, यानी कि इसको हटाने के लिए, पूरी तरीके से हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, ये माइनस, 15 से 15 कैंसल, 35 और 15 दोनों किसके प्लस के, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 50y, और 375 में से 75 गए, यानी कि माइनस किए तो कितने बच जाएंगे, 300। तो y बराबर हो जाएगा 300/50। 10 से 10 कैंसल, और कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि y का जो मान आया अपना वो कितना आया, 6। तो y बराबर 6 किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखोगे तो भी आ जाएगा, इसमें रखोगे तो भी आ जाएगा। तो y का मान 6, समीकरण अपन 1 में रख रहे, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या थी अपनी, 3, x का मान निकालना है, प्लस y, यानी कि 7 × 6 बराबर 75। 7 का गुणा 6 से हुआ तो कितना हो गया, 42, और उधर भेज देंगे तो 75 माइनस 42 हो जाएगा, और इधर बचा अपने पास 3x। तो x बराबर हो जाएगा 75 में से 42 घटा लो तो ये बचेगा कितना, 5 3 3, यानी कि 33, और उसमें भाग किसका लग जाएगा, 3 का, तो कितने आ जाएंगे, 11, यानी कि y बराबर तो 6 और x बराबर कितना है, 11। अब अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, x प्लस वाई का मान बताना है। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, अतः x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 + 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 17। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल लेते हैं, इसमें दे रखा है युगपत रैखिक समीकरण, ठीक है। एक तो दे रखी है 3x माइनस वाई बराबर 5, तो 3x माइनस वाई बराबर 5। दूसरी दे रखी है 6x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे अपन किसकी तुलना करेंगे,
इसमें हल पूछा और हल के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। तीनों कंडीशन क्या थी, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से तुलना करनी है हमने को। तो उसके लिए क्या मैंने जो मानक समीकरण लिखवाया था वो लिखवाया था AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो यहाँ पे बराबर के उधर C दे रखा है, इसलिए C का मान यहाँ पे ये जो है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, उसको भी इधर भेजेंगे तो वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे अपन अगर तुलना करें तो तुलना करने के बाद में A1 का मान क्या आ रहा है 3, B1 का मान क्या आ रहा है कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे -1, और C1 का मान क्या हो जाएगा -5। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है इसमें A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान हो जाएगा -2 और C2 का मान इसी तरीके से हो जाएगा -10। अगर A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से तुलना करेंगे और C1 बटा C2 से क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा 3/6, इधर से -1 बटा -2 और इधर से -5 बटा -10। यहाँ देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, इसका अगर लगाओगे भाग तो 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 ऑलरेडी है ही है, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब तीनों चीजों को देखोगे तो तीनों के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। वो तीनों के मान अगर बराबर है तो अपनी कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, लास्ट वाली कौन सी कंडीशन थी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर आ जाता है तो इसके जो हल होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अनंत हल। अगर इसमें रेखा के बारे में पूछे तो कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा। अगर इसमें संगत या असंगत के बारे में पूछे तो क्या आ जाएगा, संगत। अगर इसका चित्र पूछे तो चित्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके 4 आंसर अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इसमें जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनंत हल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें पूरा एक तरफ यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो पहले अपन बायां पक्ष को देखेंगे तो बायां पक्ष में क्या दे रखा है, भिन्न में संख्या दे रखी है, और भिन्न में संख्या और उसके बाद में कितनी है, 2 पद है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो क्या करना है अपने को, लसा लेना है। लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 का लसा लोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें नियम क्या काम करता है अपना, 5 का भाग 10 में लगाना कितनी बार जाएगा, 2 बार। उस 2 का गुणा किससे करना, ऊपर वाली संख्या से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 14, 2 से करने तो डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, इसी तरीके से 2 का भाग 10 में लगेगा कितनी बार, 5 बार। उस 5 का गुणा किससे करना, ऊपर वाली संख्या से, तो ये हो जाएगा 15x, और यहाँ पे क्या होगा -55। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये तो हो गया इधर वाला। अब यहाँ पे क्या किया अपने, माइनस यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। तो यहाँ पे इस पूरे के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए वो माइनस का गुणा अंदर होगा। तो अगर चिन्हों का गुणा देखो, किसका गुणा, चिन्हों का गुणा, उसमें क्या नियम काम करता है कि अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं, मतलब दोनों संख्या प्लस की है या फिर दोनों संख्या माइनस की है, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों अलग अलग है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हर माइनस था और ये प्लस था, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस लगा के फिर माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसका, तो यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं है लेकिन पद तो 2 है, तो यहाँ पे भी लघुत्तम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3। 3 और 1 का लघुत्तम हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर 3 का भाग 3 में एक बार, उस 1 का गुणा किससे करना है, 2x से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 8 से होगा तो 8 ही रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाना। 1 का भाग 3 में कितनी बार, 3 बार। उस 3 का गुणा किससे करना है, 5 से, तो ये हो जाएगा 15। इतना आ गया समझ में। अब इधर भी अपने पास एक पद है, 2 पद थे उससे अपन ने 1 बना लिया, इधर भी 2 पद थे अपन ने क्या बना लिया, 1 बना लिया। जैसे ही एक पद आ जाता है और भिन्न में अगर होता है उसका हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है वज्र गुणा। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा अगर करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा और 10 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा। सबसे पहले 3 का गुणा होगा 4x से, तो कितना हो जाएगा 12x। फिर 3 का 14 से तो 42, फिर 15 से तो 45x, फिर 55 से तो ये हो जाएगा 165। और इधर अगर 10 का गुणा इससे होगा तो 20x प्लस 80 और फिर 150 माइनस के। इतना आ गया समझ में। अब क्या होगा इसमें कि चर वाली जो राशि है उसको एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर अपने पास 12x है ही है, माइनस के 45x है ही है, और उधर से 20x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20x।
इस तरीके से जो संख्या वाली राशि है 80 माइनस का 150, इधर जो संख्या वो क्या है माइनस के 42, यानी कि प्लस के थे उधर गए तो माइनस के 165 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 165। इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे कि जो चर वाली राशियां उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे प्लस माइनस के हिसाब से, इसमें या तो जोड़ना है या फिर घटा लेना है। तो 12x प्लस के है, माइनस के 45x और माइनस के 20x, माइनस माइनस के जो है वो जुड़ जाएंगे तो 65x हो जाएंगे, और 65x में से 12 गए तो कितने हो जाएंगे 53x। इसी तरीके से 80 तो प्लस के, और ये 80 और 165 दोनों किसके प्लस के, दोनों जुड़ेंगे तो 24 और 5 यानी कि ये हो जाएंगे 245। यस, उसके बाद में 150 और 42 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 192, माइनस के 5 में से 2 गए तो 3, 24 में से 19 गए तो 5, यानी कि ये हो जाएंगे 53, और वो भी किसके हैं प्लस के। इधर वाली जो संख्या वो किसकी है माइनस की, उधर वाली किसकी है ये अपनी बड़ी संख्या प्लस की। तो x बराबर हो जाएगा 53 बटा माइनस का 53। कितनी बार कटेगा एक बार, तो x बराबर अपना जो आंसर है वो हो जाएगा माइनस का 1। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें माइनस का 1। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट जो सवाल है उसको लेते हैं। तो ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसी टाइप से करना है अपने को। यहाँ पे अपने पास दो पद दे रखे, तो वही लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, कुछ नहीं है तो 1, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा उससे 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 15, मतलब 3 को भी अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा 4 से तो 16x। इधर है अपने पास 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा, 1 का भाग 2 में 2 का गुणा 3 से तो 6, माइनस है तो 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा x से तो x, फिर इसी तरीके से 3 से हो जाएगा तो 3। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। वापिस वही क्या आ जाएगा वज्र गुणा करने पर, क्या आएगा वज्र गुणा करने पर, मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 2 का गुणा 3 से हुआ तो 6x, 2 का 15 से 30, 16 का 32x बराबर इधर 24 माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब चर वाली जो संख्या है उसको एक तरफ ले जाओ, 6x इधर है ही है, 6x, उसके बाद में माइनस का 32x, और उधर से अपने पास आ जाएगा माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। इधर 24 है ही है, प्लस के 12 है ही है, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। इतना आ गया समझ में। अब इनको 6 और 4 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 10x, 10x में से 32x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 22x। इधर जोड़ेंगे तो 24 और 12 कितने हो गए 36, 36 और 30 हो जाएंगे 66, यानी कि ये हो गया 66। तो x बराबर हो गया 66 बटा 22, 3 बार कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा अपना माइनस का 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा माइनस का 3। नेक्स्ट जो है उसको लेते हैं। तो इसमें क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x माइनस 5, 4x माइनस y बराबर 5 हो तो x तथा y के मान क्या होगी, x और y के मान निकालने अपने को। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या तरीका रहेगा अपना 2x प्लस 3y और एक दे रखा है 4x माइनस y बराबर 5, वही विलोपन विधि। तो इसको और इसको दोनों को क्या कर लेंगे बराबर बनाएंगे, और बराबर बनाएंगे तो समीकरण 1 में किसका गुणा कर लेंगे 2 का, इसमें किसी का भी गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 है, इससे 4 बनेगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 का गुणा हो रहा तो 6y और बराबर कितना है 13, तो 13 का हो जाएगा 26। इसी तरीके से इसको लिखोगे तो 4x माइनस वाई बराबर 5, इसमें किसी का गुणा नहीं कर रहे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इससे ये कट जाएगा 6y और y कितने हो जाएंगे 7y, और इधर 26 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 21। तो इसी तरीके से y बराबर आ गया 21 बटा अपना 7, तो ये हो जाएगा 3। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 3 से और बराबर है 13। 3 और 3 का गुणा हुआ कितना हो गया 9, 9 को उधर भेज देंगे 13 में से 9 गए कितने बचे 4, तो 2x बराबर 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 बटा 2, तो आंसर क्या रहेगा 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3। तो कौन सा राइट आंसर है अपना पहला वाला।
ठीक है। इस तरीके से एक और सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 का आलेख खींचना है तथा आलेख से ज्ञात करना है कि निम्न में से कौन सा हल है। ठीक है, तो समीकरण है, तो समीकरण अपने को क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है 3x माइनस 2y बराबर 12, ये दे रखा है। सबसे पहले इसमें x बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x बराबर जैसे ही 0 रखा तो ये वाला जो पद है वो क्या बन गया, 0। इधर क्या बच गया, माइनस 2y बराबर 12, तो y बराबर हो गया 12 बटा माइनस का 2, भाग लगाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। इसी तरीके से दूसरी बार क्या रखना अपने को, y बराबर 0 रखना है। कभी भी ग्राफ वाले से अगर आलेख वाले से सॉल्व करना है तो उसमें यही ध्यान रखना है कि एक बार तो x बराबर 0 रख देंगे, दूसरी बार y बराबर 0 रख देंगे, ताकि अपने कितने मान आ जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस बार ये वाला 0 हो गया, ये वाला बचा, तो 3x बराबर हो गया 12। इसी तरीके से आगे हो जाएगा x बराबर 12 बटा 3, कटेगा तो कितनी बार, 4 बार। तो अपन सारणी बना लेते हैं, इसकी सारणी बनाएंगे x और y। सबसे पहले x का मान 0 रखा, y का मान आया -6, फिर y का मान 0 रखा, x का मान आया 4। इतना आ गया समझ में। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ बनाते हैं तो इसमें दो अक्ष होते हैं, एक तो x अक्ष, दूसरा y अक्ष। तो इसको ले लेंगे x डैश अक्ष, ठीक है। इसी तरीके से ये y डैश अक्ष, जहाँ पे डैश लगा होता है उधर माइनस का मान होता है, यानी कि ये जो है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो मान है वो कितना है, 0 0 हमेशा। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। अभी नहीं लिखेंगे अपन, पहले ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना गया। 6 सबसे बड़ी संख्या अपनी 6 है, तो 6 तक ले रहे हैं। एक और चीज, इसमें 0 रखने का क्या फायदा है, 0 रखने का पहला फायदा तो ये है कि अपना जो भी बिंदु आएगा वो या तो इस अक्ष पर आएगा या फिर इस अक्ष पर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक पद सीधा अपने पास क्या बन जा रहा है, 0, तो गुणा भाग करने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला बिंदु लगा रहे हैं 0 और -6, तो -6 y का मान है, तो y का मान -6 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो ये अपना बिंदु हो गया पहला, तो ये हो गया 0 और 0 और ये हो गया 0 और -6। इसी तरीके से दूसरा अपना 4, वो 4 किसका मान है, x का, क्योंकि y का तो 0 ही है, तो लाइन पर ही आएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया 4 और 0। इन दोनों को क्या करना है, मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में क्या देखना है कि ये तो एग्जैक्ट ग्राफ बन नहीं रहा अपना, क्योंकि हाथ से बनाया है, स्केल से बराबर दूरी होनी चाहिए तो जाके एग्जैक्ट बनेगा। इसका आंसर इधर ही देख के बता देता हूँ मैं, x बराबर 2 और y बराबर -3, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो बन गया अपना, क्या बन गया, आलेख, और इसका जो राइट आंसर है वो ये रहेगा। ठीक है, इस क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।